एक बेटा गौरी गोपाल आश्रम में आया अपनी माँ को लेकर, बोला महाराज जी मेरी माँ को दिखता नहीं है, अभी कुछ महीनों से दिखना बंद हो गया, तो अब आप हमारी माँ को रख लो, अब हम क्या करेंगे माँ का, क्योंकि अब तो माँ को दिखता ही नहीं। अब बताओ जरा, एक बेटा अपनी माँ को इसलिए लेके आ गया गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में कि उसकी माँ को दिखता नहीं है। अरे दिखता नहीं है तो ये तो आपकी और जिम्मेदारी है कि आप उसका और ख्याल रखें। तो वो लेके आ गया, और लेके आया नहीं, छोड़ के चला भी गया। आज भी वो माँ यहीं रहती हैं गौरी गोपाल आश्रम, उनको दिखता नहीं है आज भी। बहुत उपचार कराया पर रोशनी आई नहीं, डॉक्टर ने मना कर दिया है कि नहीं आएगी, सूख गई हैं नसें। तो बेटा इसलिए छोड़ के चला गया कि माँ को दिखता नहीं है, कौन करेगा सेवा। अच्छा जरा इसका उल्टा करो कि किसी माँ का बेटा यदि अंधा होता तो क्या माँ कभी उसे अपने से दूर करती? कल्पना करके देखो, आप इमेजिन करके देखो, क्या कोई भी माँ इस धरती की अपने उस बच्चे को अपने से दूर कर सकती क्या जिसका बेटा अंधा हो? माँ कभी अपनी औलाद को अपने से दूर नहीं कर सकती, विशेष ऐसी स्थिति में। लेकिन जब बच्चों के पास उनके धर्म का पालन करने का अवसर आया कि बेटा तुम करो सेवा, तो वो हाथ खड़े कर लेते हैं और छोड़ करके चले जाते हैं। उनकी सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है, जैसी बनती है टूटी फूटी। आज मुझे इस बात की खुशी है कि भगवान ने मुझे ये शरीर दिया है, तो मैं इस शरीर से सेवा करता हूं। मेरे हाथ किसी का गला दबाने के लिए नहीं उठते, बल्कि वृद्ध माओं के चरण दबाने के लिए आगे बढ़ते हैं। मेरे इन हाथों ने कभी किसी को लाठी डंडे नहीं मारे, बल्कि इन हाथों से रोज सवेरे जागकर मैं संतों को रोटी देने की कोशिश करता हूँ, संतों की सेवा करने की कोशिश करता हूँ। मैंने अपने शरीर के प्रत्येक अंग का सदुपयोग करना सीखा, हाथों का उपयोग किया सेवा से। मैंने अपनी आंखों से उन माँओं के दर्द को देखा, और मैंने कानों से उन माँओं की पीड़ा को सुना, और मैंने इन हाथों से उन माँओं की सेवा का संकल्प लिया। मैंने अपनी वाणी से सदा आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें सुनाई, और आप लोगों से मांगा और आप लोगों ने दिया, उसके बल पर यहाँ सेवा होती है। मैंने अपनी वाणी का सदुपयोग किया, मैंने अपने कानों का सदुपयोग किया, मैंने अपने नेत्रों का सदुपयोग किया, और मैं दिन भर चलता हूँ। आप लोग यहाँ हैं, आप मुझे देख सकते हैं, दिन भर मैं सुबह से शाम तक कोई ना कोई कार्य करता हूँ। तो मेरे जो पाँव हैं वो पाँव भी कहीं ना कहीं समाज की सेवा के लिए ही दौड़ते हैं। तो शरीर का जो प्रत्येक अंग है, आप ये देखिए कि आपके शरीर के अंग कहाँ जा रहे हैं। आपकी आंखें कहाँ जा रही हैं, कान कहाँ जा रहे हैं, मुंह कहाँ जा रहा है, जिह्वा कहाँ जा रही है, हाथ कहाँ जा रहे हैं। हाथ, इस हाथ से शराब का प्याला भी तो थामा जा सकता है, क्या थामने वाले नहीं थाम रहे हैं? इन पांव से चलकर शराब की दुकान में भी तो जाया जा सकता है, क्या लोग नहीं जा रहे हैं? सुरा और सुंदरियों की तरफ भी तो इन पांव से लोग जा रहे हैं। परंतु मैंने भगवान से यही प्रार्थना की कि हे विधाता, जब तक मैं जीऊं तब तक मैं केवल सेवा करूं, और सेवा करते करते ही मेरा जीवन पूरा हो, और अगला जन्म भी कभी हो, जहां हो। मैं नहीं कहता कि मेरा जन्म हो या ना हो, मैं आपसे चाहता कुछ नहीं हूं, जो आपकी मर्जी आप कीजिए। पर जब भी जहां भी जन्म हो, बस मैं सेवक बनकर आऊं, या तो भक्तों का सेवक बनूं, या तो प्रभु आपका सेवक बनूं, या भगवान का सेवक, या भगवान के भक्तों का सेवक। आज कुछ लोग अपनी एक वृद्ध माँ की सेवा नहीं कर पाते। एक माँ है ना आपकी, ले दे के बस एक ही है। यदि है तो सासू माँ भी हो सकती है, पत्नी की माँ या पति की माँ, दो माँ हो गई। तो दो माँ की सेवा एक अच्छी इंसानियत के नाते तो कर सकते।
करो। लेकिन आज की इंसानियत कुछ लोगों की ऐसी इस तरह मर चुकी है कि बेटे, कुछ दिन पहले गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में एक माँ का शरीर पूरा हो गया, मृत्यु हो गई एक माँ की। और माँ के बेटे को फोन लगाया गया कि भाई तुम्हारी जो माँ है उनका शरीर शांत हो गया है, आओ और अपने हाथ से माँ को चिता पर आग लगाओ। पुत्र का धर्म होता है, ये अधिकार पुत्र का ही होता है कि वो अपने माँ और बाप की चिता पर आग लगाए। तो इस नाते हम लोगों ने सूचना दी। तो बेटे ने मना कर दिया फोन पर, नहीं हम नहीं आ सकते, हमारी मां भले मर गई है, आप ही कर दो सब उसका। साहब वो बेटा नहीं आया। तब उस मां की अंतिम क्रिया यहां की गई, मां की 13वीं यहां की गई, और जो एक पुत्र का फर्ज और कर्तव्य होता है वो सब इस दास अनिरुद्ध ने निभाया। इंसानियत, हम भगवान नहीं बन सकते ना मेरी मां, लेकिन हम एक अच्छे इंसान तो बन सकते हैं। आपको भगवान नहीं बनना है, आप बन ना पाओगे, आप केवल अच्छे इंसान बन जाओ। आज समाज में अच्छे इंसानों की ही तो कमी हो गई है ना। आज समाज में किसकी कमी है? आज इंजीनियर बहुत हैं, डॉक्टर बहुत हैं, एडवोकेट बहुत हैं, हर फील्ड के लोग मिल जाएंगे बहुत, लेकिन आज खोजने निकलोगे आप एक अच्छे इंसान की तलाश करने, तो इस भरे संसार में 135 करोड़ 140 करोड़ की आबादी वाले देश में आपको एक अच्छे इंसान शायद कहीं और कभी मिले। आज कमी किसकी है? पढ़ी लिखी बहुओं की कमी थोड़ी है, आज पढ़े लिखे पुरुषों की कमी थोड़ी है, एक अच्छे इंसान की कमी है। आज व्यक्ति डॉक्टर बन गया, एडवोकेट बन गया, जज बन गया, पायलट बन गया, सब बन गया, क्या नहीं बन पाया? इंसान नहीं बन पाया। एक ऐसा इंसान जो सबके दर्द को समझ पाए, जो पीड़ा को समझ पाए, जो भूल जाए कि मैं कुछ हूं, जो केवल इंसानियत की सेवा के लिए अपने आप को आगे करे। मेरी मां, मेरा यह शरीर, भगवान से यही प्रार्थना है, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना कि मरते दम तक सेवा में लगाए रखना।